हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे अजीत शर्मा स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे कि हम अभी तक अपने जो भी बेसिक स्टैट्स की लेक्चर सीरीज में कुछ अपने टॉपिक्स कवर कर पाए हैं, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेके आए हैं, टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सो इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो जनरली आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि जो हमारा ये टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, हमारे पास एक बहुत ही लार्ज स्केल पॉपुलेशन होती है जिससे कि हम कोई सैंपल ड्रॉ करते हैं और उस सैंपल को एनालाइज करके उस पॉपुलेशन के बारे में हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं या उस पॉपुलेशन के बारे में हम बताते हैं कि हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं सैंपल से, और जिसको कि हम विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन हम उसके बारे में बताते हैं। तो स्टैट्स में जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, तो जनरली थोड़ा सा मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कि हम मान लो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहाँ यूज करते हैं। इन केस कि आपने कोई भी ऑर्चर्ड से या कहीं से भी कोई डाटा मेजर किया है। मान लो कि आपने कहीं पे, हम जैसे प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं जनरली, तो आपने कहीं प्लांट से कोई एवरेज यील्ड किसी भी प्लांट की आपने रिकॉर्ड की है। बट वो एवरेज यील्ड क्या 20 प्लांट वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। थोड़ा सा मैं बेसिक कंसेप्ट अभी आपको समझाऊंगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, फिर हम इसकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। तो जैसे अगर हम मान लो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा एक कोई ऑर्चर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे 200 प्लांट्स लगे हैं, 200 प्लांट्स ऑफ एप्पल मान लेते हैं, बिकॉज हिमाचल में एप्पल बहुत ही मेजर क्रॉप है। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्या रोल रहने वाला रहता है कि अगर हमारे पास, इफ वी आर नॉट एबल टू एनालाइज ऑल दैट 200 प्लांट्स, अगर हम जो पॉपुलेशन है इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन को इन स्टैट्स में पॉपुलेशन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, अगर तो हम इस पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, मान लो कि अगर ये जो हमारे पास सारी पॉपुलेशन है जिसको मैं पूरा ऑर्चर्ड मान रहा हूं, अगर हम इसको स्टडी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम इस कैपिटल एन से एक सैंपल लेंगे। सैंपल मींस फ्रैक्शन ऑफ दैट पॉपुलेशन या स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव, स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव, स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। अब फॉर एग्जांपल वो हमारा स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव 20 प्लांट्स आता है। कैसे आता है, किस प्रोसेस से आता है, सैम्पलिंग एक अलग ही सब्जेक्ट है स्टैट्स में, तो अभी हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। हम फोकस थोड़ा सा आपको बेसिक में क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। अब अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 200 प्लांट्स को ऑब्जर्व कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा, वहां से 20 प्लांट्स का मैंने कोई अपना सैंपल ले लिया। जो ये 20 प्लांट्स का मैंने सैंपल लिया है, अब इन प्लांट्स का वो मैं रिकॉर्ड करूंगा, एनालाइज करूंगा। तो यहां से मेरे पास क्या है, इन 20 प्लांट्स से मुझे हाँ, यहाँ 20 प्लांट से मुझे एवरेज मिली, मान लो मेरे को यहाँ से मिली एवरेज यील्ड इन 20 प्लांट से। अब 20 प्लांट से जो एवरेज यील्ड मिली, क्या वो इन 200 प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। जो ये 20 प्लांट है, इसको हम स्मॉल एन बोलेंगे, जो कि हमारा क्या बनता है, सैंपल। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, आइदर आर रिप्रेजेंटेशन अबाउट पॉपुलेशन इज ट्रू और नॉट, कि ये जो हमने 20 प्लांट्स को एनालाइज किया है, इसकी एवरेज यील्ड क्या इन 200 प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। इस चीज को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट 20 प्लांट्स। कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पुराना रिकॉर्ड है इन 20 ऑर्चर्ड का, हमारे पास एवरेज यील्ड है कोई,
मान लो कि हमारे पास ऑर्चर्ड की एवरेज यील्ड मान लो यहाँ से आती है, एक हम रैंडम एग्जांपल ही ले रहे हैं, मान लो 500 किलोग्राम पर प्लांट, कि मतलब कोई 500 किलोग्राम हमारे पास कोई भी यील्ड आती है पर एवरेज, तो हम 20 प्लांट्स को देखेंगे कि क्या यहाँ से मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशन मिलती है 490 किलोग्राम पर प्लांट, तो that 490 belongs to that 500 और नॉट। ये थोड़ा सा है कि इसको हमने टेस्ट करना है, इस चीज को हम बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि कहाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि वीडियो थोड़ा आज लंबा होने वाला है। अब थोड़ी सी इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर जनरली डेफिनेशंस नहीं लिखवाऊंगा इसमें क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। थोड़ा सिंपल सा आपको समझाने के लिए कि जो हमारे पास पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव, उसको हम स्टैट्स में बोलते हैं पैरामीटर, कि जो क्या है, जो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट होगा अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो आप सिंपल याद रखें कि जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम पैरामीटर यूज करेंगे। एंड सेकंड इसमें हमारी टर्मिनोलॉजी आती है स्टैटिस्टिक। सो पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको हम थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ आपको बता दूं, तो जैसे पॉपुलेशन मीन है, इसको हम म्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस है, इसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारी क्या है, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं। अब हम अगर इसका जो ऑपोजिट आता है वो आता है हमारा स्टैटिस्टिक, STATISTIC, स्टैटिस्टिक, नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, जो सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो हमारा स्टैटिस्टिक बन जाएगा, कि जो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव स्टैटिस्टिक बन गया। तो यहाँ पे जैसे हम इसको, इनके रिप्रेजेंटेटिव को एक्स बार मीन बोल देते हैं, ठीक है। स्मॉल एस स्क्वेयर क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएंस हो जाएगा इसमें स्टैटिस्टिक में। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, जो ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर अननोन टू अस, क्योंकि हमारे पास कई बार पॉपुलेशन पैरामीटर को हम पूरा, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन पैरामीटर आर अननोन टू अस, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को अगर हम नहीं स्टडी कर पाते, इसीलिए हम सैंपल में जाते हैं, तो उसके एस्टिमेट्स हमारे पास नहीं होंगे, तो हम सैंपल से एस्टिमेट्स ड्रॉ करेंगे और उन द बेसिस ऑफ दैट सैंपल हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब बात करते हैं हम हाइपोथेसिस की, ठीक है। तो जनरली नॉर्मली अगर हम अभी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की बात ना करते हुए सिंपली अगर हम बोले कि हाइपोथेसिस किस चीज को बोलते हैं, तो हाइपोथेसिस हम बोलते हैं कि कुछ एज्यूम करना, एजम्पशन है अपनी मर्जी से कि हम, कि दैट थिंग बिलोंग टू दैट वन और नॉट। हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं, और हर एक रिसर्च में आपके हर एक ऑब्जेक्टिव में हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हाइपोथेसिस ड्रॉ करनी पड़ती है। अब किस कितनी टाइप की होती है, क्या होती है, हम अ, अभी बाद में डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले अब मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट आता है कि हाइपोथेसिस, या हम इसको स्टैट्स में अगर हम बात करें तो हम इसको लिखते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होती है, किसी चीज की एक स्टेटमेंट करना, ठीक है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, कि स्टेटमेंट अबाउट एनी पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन के बारे में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट करेंगे, और वहां से कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हम ड्रॉ करेंगे, और उसके बेसिस पे हम, सैंपल की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे,
पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि 20 प्लांट्स के बेसिस पे हमने 200 प्लांट्स को बारे में रिप्रेजेंटेशन देनी है, वो हमारी हाइपोथेसिस बन जाती है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस is some statement about any population or any population distribution which we want to verify on the basis of that's drawn sample। इस सैंपल के बेसिस पे हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, पॉपुलेशन को, वो हमारी बन जाती है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब जनरली हम हाइपोथेसिस जो हमारी एक सिंपल होती है, कंपोजिट होती है, बट हम जो हाइपोथेसिस यूज करते हैं वो हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज करते हैं। आपने नाम भी सुना होगा। और हमारे जो नल हाइपोथेसिस होती है, जिसको हम यहाँ पे, जो हमारी पहली आती है नल हाइपोथेसिस, जिसको कि हम जनरली एच नॉट, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल मींस नलीफाई करना किसी चीज को, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होगी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कहीं किसी चीज से रिप्रेजेंटेशन लेनी है, उस रिप्रेजेंटेशन से हमने उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस ड्रॉ करनी है, उसके बारे में हमने बताना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि देयर इज नो एनी डिफरेंस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस होती है कि देयर इज नो एनी डिफरेंस, उसको हम जनरली बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और नो एनी डिफरेंस मींस, अब नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, हम वही एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें कि 20 सैंपल्स जो हमने लिए हैं, उसका जो एस्टिमेट आया है मीन, दैट डज नॉट बिलोंग टू आर पॉपुलेशन, कि वो पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, कि नलिफाई कर रहा है, वो उसका टू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कि देर इज नो एनी डिफरेंस, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर स्टेटिस्टिकली सेम। और दूसरा जो आता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो जो सेकंड हमारी आती है नल हाइपोथेसिस के अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको कि हम H1 या HA से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? द हाइपोथेसिस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या हुई हमारी? वेयर देयर इज नो डिफरेंस, मींस पॉपुलेशन का जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, उसके और सैंपल रिप्रेजेंटेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और जनरली इसको हम क्या करते हैं, रिजेक्शन रीजन में हम देखते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जनरली स्टैट्स में दो तरह की जो है हाइपोथेसिस यूज होती है। अब जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इसका थोड़ा सा मैं आपको अगर बता दूं, इसमें एक वन टेल्ड टू टेल्ड होती है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कई बार क्वायरीज आती हैं, तो वो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ये हमारी क्या होती है कि जब ये हाइपोथेसिस क्या है, अब अगर मैं थोड़ा सा अगर एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं कि मेरी अगर नल हाइपोथेसिस बनी, पॉपुलेशन का पैरामीटर मैंने आपको क्या बताया था, म्यू बताया था। तो मान लो कि अगर मेरा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अगर मैं ले लूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये जो है पॉपुलेशन पैरामीटर इज इक्वल टू सैंपल स्टेटिस्टिक, ठीक है। तो ये जो मेरा आया, ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव आया, म्यू नॉट मैंने मान लिया अपने सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव। अब अल्टरनेट मेरी हाइपोथेसिस क्या बनेगी कि म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ये बन गई नो डिफरेंस, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड म्यू इज इक्वल, सॉरी, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट मेरी क्या बन गई? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन गई। अब अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस जो बनी, तो इस हाइपोथेसिस को मैं क्या बोलता हूं? टू टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप ध्यान रखिए, टू टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
टू टेल्ड मतलब ये नॉट इक्वल टू है, ये बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। जब रिसर्चर का ऑब्जेक्टिव है कि आइदर ही वांट टू टेस्ट कि उसका जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो सैंपल स्टैटिस्टिक के इक्वल है या नहीं है, या उससे बड़ा है या छोटा है, तो हम देखेंगे अपने विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट दैट इज ऑफ टू टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इफ अगर हमारा रिसर्चर का ऑब्जेक्ट है कि उसने देखना है कि भाई पॉपुलेशन पैरामीटर जो है क्या वो बड़ा है हमारे सैंपल के स्टैटिस्टिक से, ठीक है, या हमारा वो छोटा है सैंपल के स्टैटिस्टिक्स से, अगर उसका ऑब्जेक्टिव है, तो ये दोनों चीजें कंबाइन होके हमारी क्या बनाती हैं, वन टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम सिंगल टेल्ड भी बोलते हैं। जो अगर हम ग्रेटर वाली साइड देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। अगर हम ग्रेटर वाली साइड में देख रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं राइट टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, बट ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है, सिर्फ बताने के लिए। और अगर आपकी छोटी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो हाइपोथेसिस है जनरली बहुत से चीजों में कंफ्यूजन रहता है, तो ये रिसर्चर के हाथों में होता है कि उसने अपनी हाइपोथेसिस किस पे देखनी है, टू टेल्ड पे देखनी है या वन टेल्ड पे देखनी है। तो अब इसमें और जो हमारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं हाइपोथेसिस के बाद, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जिसमें हम बोलते हैं एरर्स। जो आपने सुना होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा, ये सब हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा क्विकली करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि हमारे पास एरर्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। एरर्स इन हाइपोथेसिस या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, आप जो भी करें, एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में लिख देता हूं, क्योंकि जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एरर्स का, जो हम बात करते हैं इसमें कि हाइपोथेसिस का। अब एरर्स की बात करें तो जनरली हम क्या बोलते हैं, टाइप वन और टाइप टू एरर्स। मैं फिलहाल आपको बिल्कुल शॉर्ट और इजी वे में बताऊंगा। टाइप वन एरर, तो हमारा जो टाइप वन एरर है वो क्या होता है, आप सिंपल सा याद रखें कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, तो हम हल्का सा यहाँ ये लिख देते हैं कि टाइप वन एरर क्या हुआ, कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। मतलब कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो सही थी। इसका एक मैं आपको हल्का सा बेसिक सा एग्जांपल भी इसके बाद समझाऊंगा कि क्या होता है। और उसी तरह से हमारा जो टाइप टू एरर है, हमने सॉरी रेड पेन से इसको लिख रहा था, टाइप टू एरर है। तो अब हमारा जो टाइप टू एरर है वो आपका क्या बन जाएगा, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स, इसका ऑपोजिट। ठीक है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स। कि टाइप टू क्या गलती होगी हमसे, कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो गलत थी। और टाइप वन क्या हुआ कि हमने नल हाइपोथेसिस को छोड़ दिया जबकि वो सही थी। अब इसका मैं एक आपको हल्का सा एक एग्जांपल समझाता हूँ, जो हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, टाइप वन और टाइप टू एरर। अब आप देखिए कि इफ यू आर गोइंग टू एन मार्केट, आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, और आपको असाइनमेंट क्या मिली है, यू हैव टू बाय पेन। मान लो कि आपने पेन खरीदने हैं, ठीक है, पेन क्या करने हैं आपने, बाय करने हैं, खरीदने हैं। कितने खरीदने हैं, बहुत सारे खरीदने हैं, मान लो आपने 1000 पेन्स खरीदने हैं। तो अब 1000 पेन खरीदना है तो आपका सबसे पहला डिसीजन क्या रहेगा कि चेक करेंगे आप
मार्केट में जाएंगे, प्राइस देखेंगे, पेन देखेंगे, यूज करके देखेंगे उसको। तो आप किसी एक शॉप पे चले गए, ठीक है, आप वहां पे किसी शॉप पे चले गए और आपने वन पेन यूज किया वहां पे, ठीक है। जैसे आपने क्या इस तरह लिखोगे, सिग्नेचर करोगे, कुछ नाम लिखोगे। अब क्या हुआ कि वो पेन आपका अच्छे से चल रहा है, ठीक है, आपका पेन अच्छा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वन पेन गुड। वो पेन आपका बहुत अच्छे से चल रहा है और उसके बेसिस पे आप डिसीजन क्या लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं आप बाय करने का। बाय करने का मीन्स आप उन 1000 पेन्स को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से 1000 पेन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन पेन। लेकिन अब क्या हुआ आपके पास कि आपने जो वो एक पेन खरीदा वो ठीक था, लेकिन जो लॉट खरीदा उसमें बहुत सारे पेन आपके खराब निकल गए। तो वो डिसीजन क्या हुआ आपका कि आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को कर लिया आपने एक्सेप्ट, जबकि क्या थी वो गलत थी। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या बनता है, टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर। और टाइप 1 एरर क्या बनेगा कि एक आपने वो पेन खरीदा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपने पेन खरीदने से, जो 1000 पेन खरीदने थे वो रिजेक्ट कर दिए, लेकिन वो पेन बहुत अच्छे थे। अब देखिए क्या हुआ, जैसे हम बात भी करते हैं कि कोई टाइप 1 एरर इतना हार्मफुल नहीं हुआ आपको। क्यों नहीं हुआ कि आपके पास क्या चीज थी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि आपने एक पेन के बेसिस पे जो ठीक वाला लॉट था पेन का वो रिजेक्ट कर दिया। मतलब आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दी अपनी हाइपोथेसिस खरीदने की, वेदर इट इज ट्रू कि वो ठीक थी। लेकिन इससे नुकसान तो नहीं हुआ ना आपको, ज्यादा नुकसान नहीं हो कि आपने ठीक चीज है, ठीक है, गलत आपने सेलेक्ट कर, सॉरी, ठीक चीज आपने नहीं खरीदी, कोई बात नहीं, आप कहीं और ट्राई करेंगे, कहीं और देखेंगे। बट आपने एक डिसीजन क्या ले लिया कि आपने गलत लॉट खरीद लिया है। कि आपने क्या किया है कि टाइप 2 एरर आपका बन गया है कि आपने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर ली हाइपोथेसिस जबकि वो गलत थी। तो वो ज्यादा हार्मफुल है कि अब आपने क्या 1000 पेन खरीद लिए हैं, उसके बेसिस पे नुकसान हो गया। तो थोड़ा सा ही हमारा टाइप 1 और टाइप 2 एरर वाइस वर्सा चलता है। तो हम स्टैट्स में जनरली टाइप 1 एरर को लेते हैं और उसको फिक्स करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट थे, बेसिक कंसेप्ट। इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसके आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आज के टॉपिक्स में हमने क्या किया, थोड़ा सा एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का ब्रीफ लिया, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, सैंपल स्टैटिस्टिक क्या होता है, और जनरली मेन आप हमेशा ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर में ध्यान रखें। और थोड़ा सा इसका बता दूं, टाइप 1 एरर को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा से भी हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स का। जो हमारी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है अल्फा जिसको हम बोलते हैं, जिसको कि हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, तो ये क्या होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू कितनी है, उसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। और बीटा जो हमारा होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो मैं भी हल्का सा इसको वैसे ही ध्यान रखता हूँ, हमने सिर्फ नल हाइपोथेसिस के फोकस करना होता है अपने रिसर्च में, और ये याद रखना है कि लेवल ऑफ अल्फा क्या होता है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। बस आप इस वर्ड्स पे फोकस रखिए। इसके बाद हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम और वो चीजें, तो वो हम अगले जैसे जो एग्जांपल करेंगे, डिफरेंट स्टेप्स इन स्टैटिस्टिकल ऑफ हाइपोथेसिस, तो उसमें हम ये चीज करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक्स अ लॉट।